इस क्वेश्चन में दो ब्लॉक्स हैं ए और बी। एक का वेट है 20, दूसरे का वेट है 100 न्यूटन। इनको हमने एक एफ फोर्स लगा के एक रफ सरफेस के अगेंस्ट में होल्ड किया हुआ है। और फिर हमसे पूछा गया है कि फ्रिक्शनल फोर्स हमको बताना है जो वॉल इस ब्लॉक पर लगा रही है। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.1 ब्लॉक्स के बीच में, और ब्लॉक और वॉल के बीच में 0.15, मतलब दोनों सरफेस पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद ही आप क्वेश्चन या मेरा सॉल्यूशन देखा करें। तो जितना मुझे दिख रहा है, ए का वेट जो है वो आपका 20 न्यूटन है, और बी का वेट जो है वो 100 न्यूटन दिया हुआ है। और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.1 दिया है, और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15 दिया हुआ है। और बोला है कि ये जो वॉल है वो इस ब्लॉक पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है। ये देखिए, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड बाय वॉल ऑन दिस ब्लॉक। और उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए देखिए यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, यहाँ का भी दिया है और यहाँ का भी दिया है। बट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से हम लोग क्या निकालते हैं? फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन जब सिस्टम स्टेबल है या मूव नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम में है, तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स से कम होगा। अब यहां पर देखिए, अगर मैं इसको एक पूरा सिस्टम मान लूं, ए प्लस बी को, इसको मैंने अपना सिस्टम माना है। ऐसा क्यों करा? ऐसा इसलिए करा कि मेरे को इस जगह पर फोर्स चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स। तो इस जगह की बात ही नहीं हो रही है, और जब इस जगह की बात ही नहीं हो रही है, तो फिर मैं इसको अपनी इक्वेशन में क्यों लिखूं? तो मैं इसको इंटरनल फोर्स बना लेता हूं, और मैं इस पूरे ब्लॉक की इक्वेशन लिखता हूं। तो इस ब्लॉक पर एक फोर्स एफ इस तरफ लग रहा है, और टोटल 120 न्यूटन नीचे लग रहा है। इस पूरे सिस्टम को एक यहां से टच किया है, वो फोर्स बना दिया। एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, वो भी बना दिया mg, और एक फोर्स यहां से लग रहा होगा। तो अब यहाँ पर जो फोर्स है, एक तो एफ के अगेंस्ट में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, दैट इज एफ। और इस 120 न्यूटन की वजह से ये नीचे जाना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा। तो फ्रिक्शन ऊपर लग जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब सिस्टम स्लिप ही नहीं कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू की मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं सीधा बोल सकता हूँ कि ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर है। मतलब एफ आर जो है वो 120 न्यूटन के बराबर है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका आंसर लिख देते हैं। आंसर इज ए।